चलिए, आपका स्वागत है वैभव जी। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मात् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्याकरनिभोज्ज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मै ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वैष्णवंश दीपः। जयतु कृष्णो वृष्णि। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वी वाराणसी मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैरोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटैरपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज की जय। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं अकामिन् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनं स्वधामनम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्यशापहारक परात् पर ब्रह्म अनंत कोटि दर्प कंदर्प दलन पटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदिनी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जोगी चरण इंदो में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत कथा अनुरागी एवं मातृशक्ति एवं भगिनी बांधवों को मेरा सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम
जोरी जुग पानी। आज का प्रसंग भक्ति और ज्ञान वैराग्य पर है। एक बार की बात है, बद्रिका आश्रम में सनकादि कुमार सत्संग के लिए रुक गए। वहां पर उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा तो उनसे पूछा, कथम ब्रह्मणदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रामनं तव। हे नारद जी, आप इतने चिंतातुर क्यों है? आप तो मानो ऐसे जान पड़ते हैं जैसे किसी पुरुष का धन लुट गया हो। आप ऐसे विरक्त पुरुष को यह शोभा नहीं देता, इसीलिए आप अपने दुख का कारण बताइए। तो नारद जी ने कहा, अहम तु पृथिवीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं तथा क्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममान इतस्ततः। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर, कर्मस्थली जानकर, यह जानकर कि पृथ्वी बहुत पवित्र है और मैंने कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, रामेश्वर आदि आदि तीर्थों पे भ्रमण किया, परंतु मुझे वह शांति कहीं नहीं मिली जो शांति मुझे चाहिए थी। मैं हर जगह भ्रमण करता रहा। मैंने कलयुग के प्रभाव को देख लिया। संत पाखंडी हो गए हैं। एक जगह ये नारद जी ने देखा कि एक बड़ा सा मकान बना हुआ है। कितना का करोड़ों का वह मकान होगा। और उस मकान को देखकर नारद जी ने कहा, यह किसका मकान है भाई? तो उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मचारी जी का मकान है। तो वह सोच में पड़ गए। फिर उससे आगे गए तो बच्चे लोग उधम मचा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, यह किसके बच्चे हैं? तो यह त्यागी बाबा के बच्चे हैं। तो वह फिर सोच में पड़ गई। अब वह आगे गए तो उन्होंने बड़े बड़े भाइयों को देखा और वो लोग किसी के घर में चोरी कर रहे थे तो आग लगा देते। तो इसको देखकर नारद जी पूछते हैं, यह किसका भाई है? तो कहा, मौनी बाबा का भाई है। तो यह सब कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। घरों में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया है। साले सलाहकार हो गए हैं। घर में हमेशा कलह मचा रहता है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाय। मनुष्य भाग्यहीन एवं आलसी हो गए हैं। संत पाखंडी हो गए हैं। विरक्त सन्यासी गृहस्थी बन गए हैं। दुराचारी तीर्थों में जाकर अश्रद्धा फैलाने लगे हैं। इस समय ना कोई योगी, ना कोई ज्ञानी, ना कोई सन्यासी, ना सत्कर्म करने वाला, और कली रूपी दावानल ने सब साधन भ्रष्ट कर दिया है। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। कलयुग के ऐसे दोषों को देखते हुए मैं यमुना के तट पर श्री धाम वृंदावन पहुंचा। वहां एवं पश्यन् कले दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। यमुना तट पर स्थित श्री धाम वृंदावन पर मैं जब आया तो वहां मुझे अन्यत्र जगहों से बड़ी शांति मिली। जो शांति मुझे चाहिए थी, अन्यत्र वह शांति कहीं नहीं थी। गोवर्धन वृंदावन में शांति का अनुभव मैंने किया। वृंदावन पहुंचने पर मैंने एक और आश्चर्य को देखा। एका तु तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी
मतलब एक युवती बैठी हुई थी और रो रही थी, खिन्न मन से बैठी हुई थी, और उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष थे। वह लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कभी वह तरुणी उनको जगाती और कभी रोने लगती। इसी प्रकार मैं वह दृश्य देखते देखते वहां पे गया। तो उन्होंने कहा मुझे, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घोरं परम। आपके दर्शन से मुझे शांति मिल रही है। साधु पुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। आप थोड़ी देर रुके और मेरे कष्ट का निवृत्ति कीजिए। आपके आने से मुझे शांति मिलेगी। तो मैंने उस युवती से पूछा, "आहा, तो आप कौन हो? कासित त्वं का विमुचे मानार्य का पद्मलोचना। देवी तुम कौन हो? और ये तुम्हारे बगल में जो वृद्ध पुरुष है वो कौन है?" तो उसने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेद जर्जरो। अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, और इमौ मे तनयो मतौ, यह मेरे दोनों बेटे हैं, और इनका नाम ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। काल के प्रभाव से ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। आप मेरी कुछ मदद कीजिए। यह जो मेरे बगल में देवियां है वह गंगा आदि देवियां है जो मेरी सेवा में संलग्न है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्नाटकी गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिन्नताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। मैं कर्नाटक में पली बढ़ी और मेरा महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ नाम चला, और गुजरात जाकर मेरा अंग भंग छिन्न हो गया, क्योंकि कर्नाटक में शबरी माता जैसे भक्ता का जन्म हुआ है। श्री हनुमान जी जैसे महापुरुष का जन्म भी दक्षिण देश में हुआ है। दक्षिण देश परम पवित्र है। श्री शंकराचार्य पाद एवं रामानुज आचार्य भाग का जन्म भी दक्षिण देश में हुआ है। हनुमान समन बर भागी नहीं को उच्च राम चरण अनुरागी। इसीलिए तो बाबा जी भी कहते हैं दक्षिण देश भक्ति का देश है। कर्नाटक में शबरी माता को नवदा भक्ति का ज्ञान, नवदा नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। अब यह नवदा भक्ति कौन सी है? तो श्रवणं कीर्तनं यस्य स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनं। स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। इसी को भगवान श्री राम ने सबरी माता को उपदेश दिया था। और गीता में 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, और इसमें भक्ति के बारे में ही दिया हुआ है। तो गुजरात देश में आकर मैं छिन्न भिन्न हो गई। ज्ञान वैराग्य का अभाव है, तीनों की पूर्णता वृंदावन में है। मैं पुनः वृंदावन आते ही पुनः युवती हो गई।
वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। इस वृंदावन धाम को प्राप्त करके आज मैं पुनः युवती हो गई। वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति महारानी अभी भी नृत्य करती है। भक्ति देवी कहती है देवर्षि न भक्ति देवी देवर्षि नारद से कहती है यह कलयुग ही अपवित्र है, तो राजा परीक्षित ने इसे स्थापित क्यों किया? देवर्षि नारद ने कहा कलयुग को राजा परीक्षित ने केवल एक गुण के कारण ही स्थापित किया। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि भव उतरहु पारा। कलयुग योग न यज्ञ न गाना एक आधारा राम गुण गाना। इसी एक गुण के कारण भगवान राजा परीक्षित ने उस कलयुग को स्थान दिया जो अन्य युगों में तपस्या करने से, क्योंकि सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी विधिवत पूजा यज्ञ किए से। ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच ही से। कलयुग में केवल कीर्तन प्रिय श्री हरि सदगति देवस नाम लिए से, सबसे सहज कली काल जिसमें मुक्ति मिले बस नाम लिए से। इसीलिए कलयुग दिन के समान उनके चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा। इसी पर राजा परीक्षित ने एक गुण को देखते हुए उसको स्थापित कर दिया। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युग में, इस युग में तो आसानी से ही फल प्राप्त हो जाता है, कलयुग में बस भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया। देवी इस कलिकाल के कारण पृथ्वी संपूर्ण पदार्थ हीन जीव हीन भूयसी समान व्यर्थ है। धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया, क्योंकि अल्पज्ञ पंडित जाकर घर घर जाकर कथा करते हैं, इससे कथा का सार चला गया। अब जो सदा दुराचारी है और जो जिनको बहुत क्रोध आता है वो लोग जाकर तीर्थों में रहते हैं, इससे तीर्थ सार चला गया। इस बात को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा मेरे भाग्य से आपका यहाँ आना हुआ। साधुओं का दर्शन बड़ा भाग्य से होता है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलीया ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जिन आपके एकमात्र उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद ने विजय प्राप्त कर ली, जिन आपके उपदेश से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र को मैं नमस्कार करती हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए, उनके चरण कमलों का स्मरण कीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी माता की रक्षा की थी, वह कहीं गए नहीं है, वह यहीं पर है, आप उनका स्मरण कीजिए।
जब इस प्रकार भक्ति की महिमा का वर्णन किया तो भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि नारद, देवर्षि आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया, मुझे चेतना प्राप्त हो गई। अब परंतु आप मेरे पुत्रों का भी दुख दूर कीजिए। तब देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य को पहले तो हिला डुला कर उठाने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जब उससे तब वेद वेदांत का पाठ करते हैं तो उससे भी नहीं फल प्राप्त होता है, तब गीता का पाठ करते हैं उससे भी नहीं फल प्राप्त होता है। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। जब यह सब कर रहे थे उस समय आकाशवाणी हुई और उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। देवर्षि तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी की बातें सुनकर देवर्षि नारद सोचते हैं, जो आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया, वह कौन सा साधन है जिससे भक्त ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। तब वह तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से पता करने पर चल पड़े। संत महात्माओं ने नारद जी को आते हुए देखा तो अपनी अवज्ञा के डर से मौन ही कोई धारण कर लेते, कोई कुटिया से ही भाग जाते। अब जब कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल से सदरे महिभारा। जब वह तपस्या करने के विचार से बद्रिका आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया। उनसे कहा, मुनीश्वर आप तो दिखाई तो 5 ही वर्ष के देते हैं, परंतु आप तो जितने भी ग्रंथ है आप तो उनके ज्ञाता है। आप निरंतर हरिशरणम का गान करते रहते हैं, इससे आपको वृद्धावस्था भी नहीं बाधित करती। जिन आपके एकमात्र शाप से भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ से पृथ्वी पर गिर पड़े, वह जिन आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः बैकुंठ को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, वो आकाशवाणी ने जिस साधन के लिए मुझे कहा वह साधन कौन सा है? तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, आप चिंता मत करिए, वह साधन बहुत ही छोटा सा साधन है। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुखादिवी। वह श्रीमद् भागवत की कथा जिससे ज्ञान और वैराग्य को दोनों का कष्ट दुख दूर हो जाएगा। वह श्रीमद् भागवत की और गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई तो वह श्रीमद् भागवत से कैसे जगेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक पद पद में वेदों का अर्थ ही तो है निहित। सनकादि कुमारों ने मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि नारद, जैसे वृक्ष में लता में स्वाद नहीं रहता है, पत्तों में स्वाद नहीं रहता है, परंतु जैसे एक आम के फल में स्वाद रहता है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत है। जैसे दुग्ध से अग्नि में अगर आहुति देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, अगर घी से आहुति देंगे तो प्रज्वलित हो जाएगी। जैसे यदि खीर बनाना है तो गन्ना अगर दे देंगे तो गन्ना में वो मिठास नहीं होगी जो शर्करा डालने से आएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवत का गान कराइए। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा।
यह जो श्रीमद् भागवत है उसमें वेदों का ही सार है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करानी चाहिए, इसके लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? गंगा द्वार तट समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा द्वार के हरिद्वार के समीप आनंद नाम का तट है, वहां नवीन और कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाइए और भागवत की कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शास्त्रोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञानम् विरागानां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। वहां उन्होंने व्यास गद्दी बनवाया, बड़ा सुंदर सा मंच बनाया, सनकादि मुनीश्वरों को बिठाला, उनको ही वक्ता के रूप में वर्ण किया। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, त्रिलोकी में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि देवता, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन आदि ऋषि, वेद वेदांत मंत्र यंत्र तंत्र, 17 पुराण, गंगा आदि 18 पुराण और गंगा आदि नदियां भी समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर बैठ गए और सुनने लगे, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च बसन्ति सर्वाणि तीर्थानि यत्र तत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहाँ गंगा आदि नदियां समस्त तीर्थ है, मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। और देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी जय जयकार करने लगे। सनकादि मुनीश्वर ने भागवत की पहले महिमा का वर्णन किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समा। भागवत की कथा सदा सर्वदा सुननी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, इससे कभी भी ऊबना नहीं चाहिए, इससे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इससे हमेशा सुनना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च ब्रह्मावहै एवं भागवतं शास्त्रं विष्णु एवं भागवतं शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से पुराण और शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? यह सब तो भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं, मुक्ति प्रदान करने वाला तो वही मात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र की गर्जना कर रहे हैं। मृत्यु का समय निकट आ जाने पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो उसे अपना वैकुंठ धाम ही प्रदान कर देते हैं। जो पुरुष स्वर्ण का सिंहासन बनवा कर यह स्वर्ण का पोथी उस पे रखकर दान कराता है, वह गोलोक धाम की प्राप्ति उसको हो जाती है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खर खद्वत तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत का श्रवण नहीं किया, वह तो चांडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ में अपनी माँ को प्रसव पीड़ा दिया। वह तो जीते जी मुर्दे के समान है, मनुष्य रूप में भार बना हुआ है। क्योंकि नीति शतक में लिखा गया है, जो पढ़ता और लिखता नहीं और जो शास्त्र सबको पढ़ता नहीं और ज्ञात नहीं करता, वह तो मनुष्य रूप में मृग के समान है। ये शाम न विद्या न तपो न दानन ज्ञानन न शीलन न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके
भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। तो ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है, ऐसे स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवता कहा करते हैं। सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विनाशि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नमः मुहुर् वदन्ति। भक्ति मार्गनी तरुण अवस्था को प्राप्त कर अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां प्रकट हो जाती है और गान करने लगती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। जब ऋषियों ने सब उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे, यह कौन है, यह कैसे प्रकट हुए। तो सनकादि मुनीश्वर ने कहा, यह कथा के भाव से उत्पन्न हुए हैं, इनका नाम भक्ति है। भक्ति ने महारानी ने मुनीश्वर कलिकाल के प्रभाव से जीर्ण नष्ट हो गई थी मैं, आपने कथा के रस से मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। अब आप मुझे बैठने के लिए स्थान बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में जो हरि का भक्त है उसी के हृदय में आप सदा सर्वदा विराजमान रहिए, इसी तरह सबके हृदय में विराजमान रहिए। सकल भुवन मध्य निर्धरास्ते धन्या निवसति हृदयेषां। श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं जिनके हृदय में भगवान श्री हरि एकमात्र निवास करते हैं। इस भक्ति के सूत्र को बांधकर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उन्हें भक्तों को हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य की तरुण अवस्था को देखा तो कहने लगे, मुनीश्वरों, मैंने आपकी अलौकिक महिमा को जान लिया। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्। अब आप ये बताइए कि भागवत को सुनने से कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि मुनीश्वर ने कहा, हे मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिरा सप्ताहाग्निन कलो पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गी हैं, क्रोध करते हैं, अग्नि में सदा जलते हैं, कुटिल हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग, कामी हैं, ऐसे कलयुग में भागवत सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि नारद इस विषय में राधे राधे गुरु जी। इसी तरह भक्ति का बहुत सुंदर वैभव, बहुत सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर। तुम एकदम मन लगा देता है, देखो। चलो एकदम हम सुनते हैं, एकदम बैठ करके तुम्हारा सुनते रहते हैं। बहुत बढ़िया वैभव। छोटी अवस्था है लेकिन जो श्लोकों का उच्चारण है बड़ा सुंदर है, और बोलने का भी अंदाज एकदम पूरा फटाफट धारा प्रवाह है जो है। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे और इसी प्रकार खूब अच्छे से तैयारी करते रहिए, और बढ़िया से बढ़िया होता जाएगा वैभव, ठीक है। जी गुरु जी, हाँ, बहुत राधे अच्छा। तो राधे भैया गुरु। बस आपका आशीर्वाद है। वैभव भैया बहुत अच्छा। आपका अयोध्या में कब है प्रवचन? आपको कब सुनाने वाले हो अपने श्लोक? 22 को? वो पूरा पूरा गीता सुनाना है, मार्च में जाने वाले हैं, फरवरी के लास्ट तक। 18 बहुत अध्याय बढ़िया। पहले यहाँ पे होता है, तो उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट करता है वो जाता है अयोध्या।
बहुत अखिल अच्छा भारतीय है। प्रतियोगिता में। बहुत बढ़िया। आप आज आपका हमेशा का वक्तव्य बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा। बहुत अच्छा। गुरुजी कल मेरा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है झा जी। और 2-3 सत्र